राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप कार्यकर्ता हैं। कैसे पहला परिचय किस प्रकार से हुआ संघ से कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये शाखा है? क्या उस समय की घटना है, क्या कहानी है? ये उस समय की बातें हैं जब मैं मेरठ में एक 3rd क्लास या 4th क्लास में पढ़ता था जी। और हमारे जितने भी बालक हमारे मोहल्ले के रहने वाले वो सारे एक इकट्ठा होकर खेला करते थे। खेला करते हुए तो धीरे धीरे हमको एक ग्राउंड में ले जाना शुरू हो गए। ग्राउंड में हमको ये नहीं पता था कि हम संघ के लिए RSS में जा रहे हैं, केवल हमको ये परिचय था कि हम वहाँ पर खेल कूद करेंगे, खेल में कबड्डी करना, खो खो खेलना और जितने भी प्रकार के हम सब मिलकर खेल कर सकते थे वो हम खेलते रहे। कौन से सन की बात रही होगी लगभग? ये लगभग 1948 के आसपास, देश आजाद हुआ ही था, हो गया उस समय जी। और ये इसके और भी बात है कि मेरे सबसे बड़े भाई साहब और मेरी बहन और मेरे जीजा जी तीनों संघ के संसद रहे और 49 में उनको जिस समय कांग्रेस से RSS के ऊपर बैन लगाया तो उस समय वो जेल में चले गए थे। गांधी जी की हत्या के बाद जो बैन लगा था उसमें जेल गए। हाँ, और उसमें से मेरा एक भाई और मेरे जीजा जी और बहन वहां पर जेल में रहे, आगरा। तो ये एक प्रोत्साहन था उनके देखा देखी। उसके बाद हम जाते रहे तब हमको ये संघ क्या है परिचय ये तो बहुत बाद में हुआ। उस समय तो केवल एक खेलने का स्थान था हमारे, और उस खेलने के स्थान में हमको जो था प्रेरणा क्या मिलती थी कि जो संगठित रहेगी जो टीम वो जीतेगी। तो उसमें संगठन का हमको संगठित रहने के लिए और अपने अनुशासन में रहने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता था वहाँ पर संघ की शाखा में, उस बाल्यकाल आयु में भी। बचपन आपका मेरठ में बीता मेरा। तो जैसे खेलने के बहाने से आपका धीरे धीरे जाना आना शुरू हुआ। बचपन में 7-8 वर्ष की आयु रही होगी उस समय, तो उस समय विचारधारा की भी कोई विशेष जानकारी होती नहीं है क्या? नहीं जानकारी। बाल मन पर तो केवल खेल का एक प्रभाव रहता है, उसके निमित्त आपका जाना आना जो शुरू हुआ, लेकिन वो कैसी क्या परिस्थितियां बनी कि लगातार खेलते खेलते आप संघ के संपर्क में आए और जब समझने लगे कि हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल ये शाखा में शेर बकरी या कबड्डी ये केवल ये खेलना नहीं है, संघ का तो एक बड़ा विचार है और उस विचार के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार की समझ किस प्रकार से कब विकसित होने लगी? आपने कहा समझ और विचार जी। ये वहां पर अंत में हमारा एक गीत हुआ करते थे। वो जब हम उसको कहना मैं शुरू कर सकता हूँ कि वो शाखा थी जी, कि शाखा में अंत में गीत हुआ करते थे और गीत वो केवल राष्ट्र के हित के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, और उस प्रकार से हमारा पालन पोषण हुआ। और परिचय उसके बाद धीरे धीरे हमारा परिचय होने लगा कि आगे संघ के कार्यकर्ता कौन होते हैं, किस प्रकार से संघ में कार्य किया जाता है और उनसे ऊपर के अधिकारी कौन कौन है, ये बात की बात है। बचपन की जो आप बात कह रहे हैं कि उस समय गीत हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजें बाल मन पे जो अंकित हो जाती हैं वो पूरे जीवन भर रहती हैं। कोई उस समय के गीत की कुछ 1-2 पंक्तियां कुछ ध्यान में आती हैं जो बचपन में गुनगुनाया करते थे? बस वही नहीं याद रहे जी, क्योंकि अलग अलग ऐसे स्थानों पर ऐसे रहा कि जहाँ पे ब्रेक भी रहा, शाखा में नहीं जा पाए जी। और जैसे संघ के सेना में आने पर लगभग 26 वर्ष तक शाखा में नहीं जाना हुआ जी। तो वो सारी स्मरण जो है समय भी बहुत बीत गया है, लगभग हम कह सकते हैं 75 वर्ष के आसपास हो गए हैं लगभग उन बातों को। तो मेरठ में जिस तरीके से आपका ये प्रारंभिक परिचय हुआ संघ से, उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं युवावस्था में आने की, या हम जो बात कर रहे हैं कि सेना में आप गए, ये जो बीच का कालखंड था 8 वर्ष के आसपास की आयु रही होगी जब आप खेलने जाते थे शाखा में, और सेना में आप गए जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। ये जो बीच का कालखंड रहा लगभग 10-12 वर्षों का, इस दौरान भी संघ की शाखा में जाना आना रहता था? वही मैं बता रहा था। किस जगह पर रहते थे? क्योंकि प्रारंभिक मेरा जीवन हुआ दुर्भाग्य से, चूंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1950 में हो गया था, तो हम अपने बड़े भाई साहब के साथ जो उस समय सर्विस में थे, जो वो भी जो है संघ में जाते रहे, तो बरेली में जाकर पूरी तरह से परिचित हुए बरेली संघ क्या हुआ। तो तब तक मैं जो था जब बरेली में पहुंचा तब मैं 9th क्लास और 10th क्लास में पहुंच चुका था, तब तक जानकारी हुई।